शैतानी में आपको बता रहा हूं। हमारा देश 5000 साल पुरानी सभ्यता के कारण और यह समझते हुए कि 5000 साल पहले इस समाज के मूल और परंपराएं क्या थीं, आदर्श थे उस समाज के, हमारा समाज आज भी उसी आदर्शवाद में रह रहा है। लेकिन उसको जो सामना करना पड़ रहा है वो ऐसी महबूबा और अब्दुल्ला और आजम खान से लेकर कोयम्बटूर बम धमाकों का मदनी जैसे लोगों से करना पड़ रहा है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जितने महान, जितने भोले हम हैं उतने ही दूसरे हैं, इसलिए हम 70 साल से लड़ाई हार रहे हैं। ये 5000 साल पुरानी सभ्यता की मान्यताओं और मूल्यों से आज के जिहाद को आप नहीं लड़ सकते। आज के जिहाद को लड़ने के लिए आपको आज का हथियार चाहिए, और यह हथियार AK-47 की जरूरत नहीं है। आपको AK-47 से नहीं लड़ना है, उसके लिए लोग देश, लेकिन आपको बौद्धिक तौर पे AK-47 चलानी है, क्योंकि इसी समाज में IS क्या करे, अलकायदा क्या करती है, जैश ए मोहम्मद क्या करती है, दुख्तरान मिल्लत क्या करती है, हुर्रियत क्या करती है, JKLF क्या करती है, उन सब के ऐसे कामों को जो टेलीविजन पे आके ये कहते हो। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक लीडर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक आदमी, वो टेलीविजन पे आके कहता है कि मैंने भारत की एयरफोर्स के 4 ऑफिसर का मर्डर किया है। आप उसके खिलाफ FIR नहीं कर सकते, कोई दुनिया में FIR नहीं हुई उसके खिलाफ में। वो क्यों कहने की हिम्मत रखता है कि जो उस जगह पर आतंकवादी है, अलगाववादी है, सेपरेटिस्ट है, अलहदगी पसंद है, जो जबान उसकी है वो महबूबा मुफ्ती की है, वो चीफ सेक्रेटरी की है, वो प्रोफेसर की है, वो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की आवाज है, सबकी आवाज एक ही है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि शायद महबूबा मुफ्ती ऐसी है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। मैं भारतीय समाज से मेरा 20-25 साल का सहाफत का सफर, इस्लाम कुरान की थोड़ी बहुत जानकारी और पाकिस्तान जैसे दोस्त से 12 साल मोहब्बत मैंने की, इसलिए मैं उनकी कमजोरी भी जानता हूं और ताकत भी जानता हूं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप लोग कम से कम जो इस देश में बौद्धिक आतंकवाद है उसका सामना बौद्धि से जरूर करें। चौराहों पे घेरें, सड़कों पे घेरें, लोगों से सवाल पूछें, जो बड़ी बड़े आपको तर्क देते हैं, बड़ी बड़ी लॉजिक देते हैं, बगैर उसके ये देश बचने वाला नहीं है। इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर पहले बन चुके हैं, सिर्फ हम डिले कर रहे हैं। डेट आगे बढ़ जाए, एक सरकार आए, किसी तरीके से 5 साल है, कोई कंप्यूटर दे रहा है, कोई कुरान शरीफ दे रहा है, कोई माइनॉरिटी कमीशन दे रहा है, कोई हज की सब्सिडी दे रहा है, हम दे दे के किसी तरीके से टाइम को बाई कर रहे हैं, समस्या को खत्म नहीं कर रहे। जैसे जैसे आप समस्या को खत्म करने वाले लोगों को भेजते हैं, वैसी वैसी लोगों के चेहरों पे जो मुखौटे होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। पहला बयान दिया कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा, फिर दूसरा बयान उनका आया, जैसे जैसे कोर्ट में डेट आगे बढ़ रही थी, जैसे इस देश में अवेयरनेस फैल रही थी, पटना में, चंडीगढ़ में लोग आर्टिकल 35A को लेके कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तो महबूबा मुफ्ती को लगा कि कोर्ट में केस है। ये तो महबूबा को पहले भी पता था कि संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्त तक तो बोली नहीं। जब उनको लगा कि इस देश के हर कोने से आवाज उठने लगी, तो उन्होंने फिर दूसरा एक डायलॉग दिया डराने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर 35 से छेड़छाड़ की गई तो हम 1947 जैसे हालात कर देंगे। यह देश नहीं बोला उस पर कुछ भी। इस देश की चुप्पी, जो देश छोटी छोटी बातों पे बोलने लगता है, इस देश में कहीं कोई एक बेचारे दलित के ऊपर जायज नाजायज तरीके से कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, पूरे देश में चेतना जाग जाती है, पार्लियामेंट रोने लगती है, सवाल जवाब होने लगते हैं, सबको संविधान का हवाला देना पड़ता है, सबको सफाई देनी पड़ती है। लेकिन इसी देश में एक राज्य जिसकी पॉपुलेशन 70% मुस्लिम है, और लोग पूरी ताकत से कहते हैं कि हमको यहां कोई सोने की सड़कें नहीं चाहिए, हमको कोई आजादी की जंग हम नहीं लड़ रहे हैं, हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, हमारा अल्टीमेट गोल यह है। जहां आतंकवादी के मरने के बाद सेंटर लेवल के एक्स मिनिस्टर यह कहते हैं कि उसे मारना नहीं चाहिए था, उससे हम लोगों को बात करनी चाहिए थी। ये जो बातचीत है ना, ये इतनी भयानक बीमारी है हमारे यहां। पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए। हम हर एक से बातचीत कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही। 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, कब खत्म होगी बातचीत? उसकी कोई डेट तो बता दो।
या आप इतने फुर्सत में कि बातचीत ही करते रहेंगे? बातचीत भी हो रही है, पुलवामा भी हो रहा है, पठानकोट भी हो रहा है, कश्मीर में लोग मारे भी जा रहे हैं, वो जो प्रो इंडिया है उनको भी मारा जा रहा है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। और इसी देश के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से मिलकर के व्यवस्था ने 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को रात में किस तरीके से मारा, किस तरीके से निकाला, कितने लोग मारे गए, कितने रेप हुए, कितने मर्डर हुए, इसकी गिनती नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह है गाजियाबाद, दिल्ली के बराबर में, कुछ बेवकूफ लोगों ने किसी गलतफहमी के चलते या किसी खुशफहमी के चलते या किसी सही फहमी के चलते, मैं उनके उस एक्ट को जस्टिफाई नहीं करता। उन्होंने एक आदमी की हत्या कर दी कि इस आदमी ने गाय का मीट जो है इसने काटा, उसने हत्या कर दी। यह खबर यूएनओ चली गई, यह खबर नरेंद्र मोदी जब इंग्लैंड में थे उसके बाहर लोग प्लेकार्ड लेके खड़े हो गए। क्या उनकी गिनती आपसे ज्यादा है? क्या वो आपसे ज्यादा ताकतवर हैं? क्या उनकी अर्थव्यवस्था आपसे ज्यादा है? लेकिन हमारे यहां मेजॉरिटी ने यह मान के रख लिया है कि हमने एक आदमी को चुन लिया है। अब वो शाम में 8 बजे आपसे आएगा, पूछेगा भाई आप लोग, मैं जाऊं तो कुंडी लगा के, आप लोग सो गए कि नहीं सो गए? और मैं सुबह आऊंगा फिर पूछने के दूध मिला कि नहीं मिला। तो हमने इन कारणों से, जो चंद लोग हैं उन्होंने पूरे देश को यरगमाल बना रखा है, हॉस्टेज बना रखा है। इसलिए हम अपनी भूमिका को वोट देने तक ही सीमित रखते हैं। 2 घटनाएं मैंने आपको पाकिस्तान की बताई।